दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी विद तब्बू। तो पिछली वीडियो जो हमारे एलगी से रिलेटेड थी उसमें अपन ने उसकी जनरल डेफिनेशन और जो इसके फादर कौन है उसके बारे में पढ़ा था एंड इसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनके बारे में पढ़ा था। तो आज की वीडियो में अपन देखने वाले उसके हैबिटाट एंड एक्यूरेंस यानी कि इसका आवास क्या है, इसकी प्राप्ति क्या है। तो एलगी अपन को किस तरह के आवास में हैबिटाट में देखने को मिलता है और अगर ये उस आवास में पाया जाएगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ये सब अपन आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की। तो इसमें है हैबिटाट। हैबिटाट इट मीन्स कि एल्गी विभिन्न प्रकार के आवासों में पाई जाती है। यानी कि अपन ने ये तो देख लिया कि जो एल्गी होती है वो वेरियस टाइप के हैबिटाट में प्रेजेंट होते हैं, जिससे हो गया फ्रेश वाटर हो गया, मेराइन वाटर हो गया, चट्टानों पर हो गया, इन ऑन प्लांट बॉडी हो गया या फिर इन ऑन एनिमल बॉडी हो गया। यानी कि जो एल्गी होती है वो क्या होती है कि अपन को वो नाम फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलते हैं, मेराइन वाटर में भी देखने को मिल जाते हैं। यानी कि जो समुद्र का पानी होता है उसमें भी अपन को देखने को मिल जाते हैं और जो फ्रेश या फिर बहता हुआ जल वाटर होता है उसमें भी अपन को देखने को मिल जाते हैं। और या फिर ये अपन को क्या होते हैं कि किसी प्लांट बॉडी के ऊपर या फिर प्लांट बॉडी के बाहर या फिर एनिमल बॉडी के अंदर या फिर एनिमल बॉडी के बाहर भी अपन को देखने को मिल जाते हैं। अब अपन आवास के आधार पर एल्गी को अपन क्या करते हैं, 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। यानी कि अपन ने एल्गी को क्या किया, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। ये ग्रुप कौन कौन से है? फर्स्ट तो हो गया एक्वेटिक हैबिटाट, सेकंड हो गया टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, थर्ड हो गया एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटाट। इट मीन्स कि अपन ने ये देखा कि एक्वेटिक यानी जलीय आवास में, मतलब कि ये ऐसा आवास जिसमें कि अपन को क्या होगी, ये जल में एल्गी प्रजेंट हो या फिर अपन को उनका हैबिटाट वहाँ शो हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्वेटिक हैबिटाट। टेरेस्ट्रियल इट मीन्स कि स्थलीय, यानी कि जिस अर्थ पर अपन को किस तरह से ये शो होंगे किस या फिर इनको अपन क्या क्या बोलेंगे, ये सब टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में आ गए। एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटाट यानी कि ऐसा हैबिटाट जिसको अपन जिसे मानव जो ह्यूमन कंडीशन होती है उसमें वो जिससे वो सर्वाइव नहीं कर पाती, बट इस ऐसा हैबिटाट जो कि अस्वाभाविक हो, मतलब कि नेचुरल ना हो, उसको अपन ने क्या बोला, अनयूजुअल हैबिटाट बोला। तो अपन फर्स्ट देखते हैं एक्वेटिक हैबिटाट। तो एक्वेटिक हैबिटाट में क्या है, एक्वेटिक हैबिटाट में अपन को और जलीय शैवाल, फ्रेश एंड मेराइन दोनों प्रकार के आवासों में अपन को देखने को मिलते हैं। यानी कि जो एक्वेटिक हैबिटाट होता है ये क्या होता है कि जैसे अपन को फ्रेश वाटर भी हो गया प्लस जो मेराइन वाटर हो गया वो भी हो गया। तो इसमें अपन को इनको किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो फ्रेश वाटर में इट मीन्स कि इस प्रकार के शैवाल स्वच्छ जल के तालाबों, झीलों एवं नदियों एक्सेट्रा में पाए जाते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं फ्रेश वाटर इट मीन्स कि इस प्रकार के शैवाल स्वच्छ जल के तालाबों, झीलों एवं नदियों एक्सेट्रा में पाए जाते हैं। अब अपन को इनको डिवाइड करते हैं कि फ्रेश वाटर किस तरह का होता है। तो एक तो अपन को ये देखने को मिलता है रनिंग फ्रेश वाटर के रूप में, यानी कि रनिंग यानी कि जो बहता हुआ जो वाटर होता है उसमें अपन को किस तरह से एल्गी और कौन कौन से टाइप की एल्गी अपन को शो होंगी उसके बारे में है। तो इसमें अपन को जनरली जो ओडोगोनियम है, कारा है, यूलोथ्रिक्स है, ये जो टाइप्स के शैवाल वो अपन को किस में देखने को मिलेंगे, रनिंग फ्रेश वाटर में। अब अपन बात करते हैं स्टेजेंट फ्रेश वाटर, यानी कि जो ठहरा हुआ जल होता है उसमें अपन को, यानी कि स्थिर जो जल होता है उसमें अपन को किस तरह से ये देखने को मिलेगा। अब अपन देखते हैं स्टेरेंज फ्रेश यानी कि जो स्थिर जल होता है उसमें अपन को जैसे वोलवॉक्स हो गया, स्पायरोगायरा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, ये जो 3 टाइप्स के सवाल है वो अपन को जो स्थिर जल में बहती यानी कि स्थिर जल का जो होता है ना फ्रेश वाटर उसमें अपन को शो होते हैं। अब बात करते हैं अपन मेराइन वाटर एल्गी। मेराइन वाटर एल्गी इट मीन्स कि जो समुद्र के खारे जल में पाई जाती है उनको अपन क्या बोलते हैं, मेराइन वाटर एल्गी। यानी कि इनमें जो होती है साल्ट की अमाउंट ज़्यादा होती है और ये साल्ट ही जो मेराइन होते हैं उनमें पाई जाती है। जैसे एक्टोकार्पस हो गया, पॉलीसाइफोनिया हो गया, ये 2 ऐसे टाइप के एल्गी है जो कि मेराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। अब अपन बात करते हैं एक्वेटिक एल्गी क्या होती है, वो फ्री फ्लोटिंग भी हो सकते हैं या फिर किसी जो सॉलिड सरफेस होती है उससे जुड़े हुए भी हो सकते हैं। यानी कि जैसे ये मुक्तप्लावी भी हो गए, बट इसके साथ साथ ये क्या होंगे कि ये किसी सरफेस से जुड़े हुए भी हो सकते हैं जो कि ठोस होगी। अपन बात करते हैं कि फ्री फ्लोटिंग एल्गी, यानी कि जो फ्री फ्लोटिंग एल्गी का एग्जांपल है वो अपन ने यहाँ पर क्या देखिए, एक तो हो गया क्लेमाइडोमोनास, एक हो गया वोलवॉक्स, एक हो गया स्पायरोगायरा। यानी कि ये जो 3 ऐसे शैवाल है जो कि फ्री फ्लोटिंग एल्गी यानी कि मुक्त प्लावी एल्गी है। और जो आधार से चिपके हुए यानी कि बेस से जो चिपके हुए रहते हैं उनको अपन ने क्या जैसे उडोगोनियम हो गए, यूलोथ्रिक्स हो गए, ये जो
दो टाइप के एल्गी है वो अपन को आधार से चिपके हुए दिखते हैं, और जो फ्री फ्लोटिंग है वो हो गए क्लेमाइडोमोनास, वोल्वक्स एंड स्पायरोगोरा। अब अपन बात करते हैं कि शैवाल जो होती है वो क्या होती है कि होल्ड फास्ट, इनमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जो कि क्या होती है बेस लाइक होती है, जिसके द्वारा ये क्या होती है आधार से जुड़े हुए थे, जिसे एक ऐसे एल्गी होगा, ये एल्गी है। अब अपन यहाँ पर कोई होल्ड फास्ट लाइक स्ट्रक्चर होगी, इससे क्या होगा कि ये बेस से जुड़े हुए होंगे, यानी कि इससे कनेक्टेड होंगे, तो इसको अपन ने क्या बोला स्थपनांग या फिर होल्ड फास्ट बोला। अब फ्री फ्लोटिंग एल्गी हो गई जिसे वो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ मिलकर पानी की सतह पर गहरे हरे रंग का आवरण बना लेती है। यानी कि जो फ्री फ्लोटिंग एल्गी होते हैं वो क्या करते हैं कि जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके साथ मिलकर क्या पानी की सतह पर मिलकर क्या कर लेती है कि एक जो डार्क ग्रीन कलर का एक कवरिंग बना लेते हैं या फिर आवरण बना लेते हैं, जिसको अपन ने क्या बोला वाटर ब्लूम नाम बोला। यानी कि कभी कभी अपन को देखने को मिलता है ना कि समुद्र में या फिर ऐसे कोई जहाँ पर पानी इकट्ठा रहता है वहाँ पर एक जो ग्रीन लाइक सरफेस हो जाती है, उसी को क्या बोला वाटर ब्लूम बोला। यानी कि जिसमें क्या होती है कि ये सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं कि पानी के साथ मिलकर, यानी कि पानी अदर सूक्ष्म जीव होते हैं उनके साथ मिलकर ये एल्गी क्या कर लेते हैं पानी की सतह पर एक गहरे हरे रंग का आवरण बना लेते हैं, जिसको अपन ने क्या बोला वाटर ब्लूम बोला। अब अपन देखते हैं कि कुछ एल्गी जो होती है जो झील या समुद्र के किनारों पर चट्टानों से जुड़े रहते हैं, जिसे फाइटोबैंथोस, यानी कि जो अपन को कुछ ऐसे एल्गी भी देखने को मिलते हैं जो कि क्या करते हैं कि लेक होती है या फिर समुद्र ओशियन वगैरह में अपन को क्या होते हैं कि चट्टानों से जुड़े रहते हैं, उनसे कनेक्टेड रहते हैं, चट्टानों से ये कनेक्टेड रहते हैं, तो इनको अपन ने क्या बोला फाइटोबैंथोस। ये यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ फाइटोबैंथोस, तो एक ये यहाँ पर आप नोट कर लेना। फिर अपन बात करते हैं टेरिस्ट्रियल हैबिटाट की। तो अपना ये है सेकंड पॉइंट। तो टेरिस्ट्रियल हैबिटाट इट मीन्स कि आप समझ ही गए होंगे कि स्थलीय आवास, यानी कि स्थलीय आवास में अपन को कौन कौन से एल्गी देखने को मिलते हैं और उनका आवास क्या होता है, उनका नेचर क्या होता है, उनकी एक्यूरेंस क्या क्या होती है, वो सब अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो स्थलीय शैवाल मिट्टी, चट्टानों, पत्थरों, दीवारों एक्सेट्रा पर प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि अपन को मिट्टी में भी देखने को मिल जाएंगे, चट्टानों पर भी देखने को मिल जाएंगे, प्लस जो स्टोन होते हैं या फिर जो दीवारें वगैरह होती हैं उन पर भी प्रेजेंट होती है। जिसे इसमें हो गया वाउचेरिया यूग्लिना, जिस शैवाल मिट्टी की सरफेस पर पाई जाती है, जिसे सेफोफाइट्स कहते हैं। यानी कि ये जो दो एल्गी वाउचेरिया एंड यूग्लिना, ये क्या करती है कि मिट्टी की सरफेस पर पाई जाती है, जिनको अपन ने क्या बोला यहाँ पर सेफोफाइट्स बोला। और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे होते हैं जो कि मिट्टी की सरफेस के नीचे पाई जाती है। ये तो क्या हो गया मिट्टी की सरफेस की सतह पर पाई जाती है, जिनको अपन ने सेफोफाइट बोला। बट कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं जो कि मिट्टी की सरफेस के नीचे पाए जाते हैं, जिनको अपन ने क्या बोला क्रायोफाइट, जिनके एग्जाम्पल है नोस्टोक, एनाबिना एक्सेट्रा। तो अब अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली वो अपना जो थर्ड पॉइंट था उस पे होने वाली है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। आपको इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है तो वो अभी मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड ये वाला, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 मिनट। एंड थर्ड ये वाला, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। If you have any doubt, please comment in my videos. Thank you so much.